प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन और कहते हैं, छली और कपटियों का स्वभाव ही होता है कि भगवान के साथ भी चतुराई से बात करते हैं। जहाँ समर्पण से बात की जाती है वहाँ पर छल कर बैठा है, अपनी बुद्धिमानी से बाज नहीं आता। एक तरफ कहता है कि क्या मैं पापी हूँ, और दूसरी तरफ कहता है उसी समय कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बसत हैं राम पद अनुरागों, अर्थात अपनी करनी या कुकर्मों के वशीभूत मैं जहाँ जन्म लूँ वहाँ हे प्रभु मैं आपके चरणों का अनुरागी बनूं। यद्यपि उसने एक तरफ भगवान का दर्शन कर लिया तो दूसरी तरफ पाप कहाँ से आ गया। उसी प्रकार कोई शिष्य कहता है सद्गुरु को पाकर कि मैं अभी तक पापी हूँ क्या। हाँ, पापी तो आप तब नहीं समझे जाएंगे जब पाप बुद्धि आप में हो ही न कभी, लेकिन पाप आ जाए तो फिर जान लेना कि आपके हृदय में अभी दर्श प्रकट नहीं हुआ है। आप सद्गुरु का दर्शन करते हैं, कभी कभी देखते हैं, घूर कर देखा नहीं जाता, घूर कर तो वैरी देखता है। जो घूर कर देखता है सद्गुरु को वह उसके व्यवहार को ताकने लगता है, झांकने लगता है तो दोष दर्शन हो जाता है। विभीषण ने तो ताका ही नहीं, आरुणि उपमन्यु ने भी ताका झांका ही नहीं सद्गुरु के व्यवहार में, सत्यकाम ने भी नहीं ताका झांका। हाँ, ताका झांका अर्जुन ने भगवान के व्यवहार में तो ताकने झांकने का फल मिला कि अभिमन्यु जैसी आत्मा का वध करा दिया गया। भगवती द्रौपदी से प्रकट हुए उन लोगों के पुत्रों का भी अश्वत्थामा द्वारा वध करा दिया गया, कोई भी शेष नहीं बचा। अतः सद्गुरु में ताकने झांकने के पहले अपने में ताक झांक कर लेनी चाहिए कि क्या मेरे में शिष्यत्व है। सद्गुरु की गुरुता को देखने से पूर्व यह सब देख लिया जाता है। माँ में दोष देखने के पूर्व देखना चाहिए कि क्या मैं सदाचारी हूँ। माँ दुराचारिणी है तो उसकी दुराचारिता पर उसी पुत्र को आक्षेप करने का अधिकार है जो स्वयं सदाचार से संपन्न है। यदि ऐसा नहीं है तो पहले अपने में सदाचार की प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। पिता और भाई के सदाचार और दुराचार को देखने का अधिकार तभी है जब वह स्वयं सदाचार से संपन्न हो गया है। घूर कर देखने वाला ताकने लगता है, झांकने लगता है, उसका परिणाम क्या होता है इसे सभी जानते हैं। इसलिए महात्मा अर्जुन की जीवन झांकी को अच्छी प्रकार से आपको ताकना है, दर्शन नहीं करना है। दर्शन तो इसका करना है कि भगवान सारथी हैं और वे रथी हैं। उस दिव्य रथ पर वे दिव्य संवाद को सुन रहे हैं। भगवान जैसे कभी उनके कंधे को पकड़ लेते हैं, कभी सिर को पकड़ लेते हैं, कैसे कभी मुकुट को पकड़ लेते हैं, कभी भुजाओं को पकड़ लेते हैं, और कैसे सचेत करते हैं, सजग रहते हैं कि इधर देखो, आँखों में देखो, मेरी बात सुनो। इस प्रकार इस झांकी को देखें, दर्शन करें, तब आप में दर्श उतर जाएगा। लेकिन महात्मा अर्जुन की जीवन झांकी में तो आपको झांकना है कि उनके जीवन और मेरे जीवन में कहाँ तक समानता है तथा कहाँ तक विषमता है, और यदि विषमता है तो उसे दूर करना है। ध्यान करने के पहले अतीत को देखना होता है। अतीत के व्यवहार को देखकर फिर भविष्य का निर्माण किया जाता है। अतीत बिखरा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? वर्तमान और भविष्य बिखर ही जाएगा। अतीत बिखरा क्यों? प्रतिज्ञा रहित होने से। यदि प्रतिज्ञा रहित हैं आप तो भविष्य बिखरा रहेगा। महाराज कहता है कि 24 घंटे के लिए तो आप अहिंसा व्रत धारण करें। आए दिन हर रोज देखता है कि यदि किसी साधक को छेड़ें उसका सद्गुरु तो साधक भाग खड़ा होगा, अर्थात उसके व्यवहार को देखें तो वह शिष्य परेशान हो जाएगा। उसके पास मात्र यही कहने को रह जाएगा कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, अब तो आपके योग्य बन जाऊँगा तभी आऊँगा। ऐसा बहाना बनाकर चला जाएगा और फिर
फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह वैसा बन ही नहीं पाएगा। इसलिए कि जब बनाने वाले से भाग ही रहा है तो बनाएगा कौन। एकांत में आप ध्यान कर लेते हैं, लेकिन सद्गुरु के पास आप ध्यान करने के लिए आते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाता है, आपकी स्मृति बिखर जाती है। इससे सिद्ध होता है कि मन माना ध्यान किया है, मन माना चिंतन किया है, मन माना स्वाध्याय किया है आपने। एक साधक था यहाँ पर जो भोगवादी पुरुष की किताब पढ़ने लगा चोरी से। जब उसे मना कर दिया गया कि यहाँ अमुक अमुक किताबें नहीं पढ़ सकते, फिर भी वह चोरी से पढ़ता था। चोरी से पढ़ता गया, चोरी से पढ़ता गया तथा एक दिन प्रकृति ने अपने आप उसे दंड दे दिया और उसे यहाँ से भागना पड़ा। किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा। साधकों को देखना है कि हम चोरी कहाँ करते हैं। सद्गुरु के पास कुछ भी क्रिया करने के पहले से ये देखना है कि क्या हम सद्गुरु से उसका समर्थन कराते हैं। एक संत के पास एक वृद्धा माँ आ गई। रहने के लिए जगह मांगी तो संत ने कहा, इस जगह वृद्ध की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न वृद्ध की जगह है, न बालक की जगह है, न स्त्री की जगह है, न पुरुष की। यह तो भगवान की जगह है। अतः यहाँ भगवान के भक्तों की जगह है। यहाँ खाना, कपड़ा, मकान से पीड़ित दीनहीनों की जगह नहीं है। यहाँ तो भगवान के लिए जीने वाले भक्त एवं साधकों की जगह है, योगी की जगह है। संत ने कहा, शिष्यों से कि दया मत करो इस पर। खाना, कपड़ा, मकान के अभाव में तो आपकी माता तड़प रही होगी, आपका पिता तड़प रहा होगा, आपके लोग तड़प रहे होंगे। जब आपने उनको नहीं देखा तो यहाँ पर हीन दीनों को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक साधक से उन्होंने कहा, इस वृद्धा को यहाँ से हटा दो। यज्ञशाला में विषयी पुरुषों की आवश्यकता नहीं होती। यही एक अध्यात्म पथ ऐसा है जहाँ पर किसी भी धर्म की आहुति दी जाती है और एकमात्र भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। यदि एक अंश भी किसी से बाधा बनती दिखती है तो उस बाधा को हटा दिया जाता है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा सन 1978 में कि गुरुदेव, मैं यह गेरू वस्त्र उतारूंगा और नहीं तो आपको वचन देना पड़ेगा कि मेरे हर पल की बात आपको मुझसे कहनी पड़ेगी। आप मुंह मीठी बात मेरे से नहीं कहेंगे। सद्गुरु ने स्वीकार कर लिया था। डांटते 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 उस सद्गुरु ने सन 1995 में उस साधक से कहा था कि मैं तुम्हारे प्रति अति प्रसन्न हूँ, इसलिए कि इतने सालों से मैं तुम्हें डांटता रहा, फटकारता रहा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान नहीं गई। तुम जी 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 करते रह गए। ऐसा कहते हुए उसके गुरुदेव गदगद हो गए। वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे, तो भी साधक ने गुरुदेव से विनोद किया कि गुरुदेव, आपने मुझे डांटा। उसके गुरुदेव ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें डांटा फटकारा। साधक ने फिर पूछा कि आपने मुझे सच में डांटा फटकारा? सद्गुरु ने कहा कि हाँ, डांटा। तो साधक ने कहा, ओ, आपने डांटा और मेरे को सोच नहीं आया, पेशाब नहीं आया, मूर्छा नहीं आई, तो वह आपकी डांट कैसी है? मैंने तो सुना है कि टंकार करते हैं प्रभु श्री राम धनुष पर तो आसुरी सेना क्षण भर के लिए बहरी हो जाती है, और आप अपने पुत्र को डांटते हैं तो भी उसे सोच नहीं आता, उसे मूर्छा नहीं आती, उसे भय नहीं लगता। ना 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 ना, मैं नहीं मानता गुरुदेव कि आपने मुझे डांटा है। चित्त का निर्माण करने के लिए, प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए पहले अतीत को संवारना नहीं होगा, लेकिन दर्शन तो करना ही होगा। सदाचार जप योग विरागा, अर्थात पहले सदाचार है, घर का आचार विचार और सद्गुरु के पास का सदाचार रूप व्यवहार। इन दोनों में यह देखा जाएगा कि आप में किस आचार विचार व्यवहार की प्रतिष्ठा है। यदि सद्गुरु के पास के आचार विचार व्यवहार की प्रतिष्ठा है तो आप में जप की प्रतिष्ठा अपने आप होगी। सदाचार की भूमिका यदि बन गई है
तो जप उसमें अपने आप आकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। जप चेतन होता है। ब्रह्म का नाम चेतन है, वह सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप ही सदाचार में आ जाएगा, आसीन हो जाएगा। जब जप की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो तप योग अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएगा, यानी जप योग की ही तप योग बन जाएगा, व्रत योग बन जाएगा, ज्ञान योग बन जाएगा, ध्यान योग बन जाएगा। उसके उपरांत तब एक आध्यात्मिक निर्मल वैराग्य प्रकट होगा, आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट होगी, जिससे कि आध्यात्मिक समाधान हो जाएगा। सद्गुरु के पास आने के उपरांत साधना का इतना क्रम सजाया गया है। देखना यह है कि आपके जीवन में कौन कौन से सूत्र हैं जो आपकी वाणी में प्रतिष्ठित हैं, आपके मन में प्रतिष्ठित हैं, आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हैं, जिसमें कि उस प्रतिष्ठा के उपरांत आपकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित है। यह आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इतने सावधान हैं, प्रमादी नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामीप्य मुक्ति मिल गई तो अपराध होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु मिल गया तो अपराध होगा ही नहीं। जय और विजय को सामीप्य मुक्ति मिल गई थी, भगवान विष्णु के वे सेवक बन गए थे, लेकिन सनकादिकों के प्रति उनसे अपराध हो गया और शाप मिल गया तथा वे राक्षस हो गए। सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और तब कैवल्य मुक्ति होती है, ऐसा क्रम है। अतः जब तक कैवल्य मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक धोखा ही धोखा है, अर्थात जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता तब तक आपके तन मन वचन हृदय पर प्रकृति का साम्राज्य है। मैं एक पद है तथा इस मैं के पास प्रकृति का वास है और इसी मैं के पास ब्रह्म का भी वास है। मैं आत्मा हूँ, यहीं से ब्रह्म प्रारंभ होता है और मैं जीव हूँ, यहीं से प्रकृति प्रारंभ होती है। मैं ही दोनों का आधार है। अतः भूल मत कर जाना कि हमने संन्यास ले लिया तो हमारे जीवन रथ पर हमारा सद्गुरु बैठ ही गया। सद्गुरु यदि आपके जीवन रथ पर बैठ गया होता तो आप में प्रमाद ही नहीं, अभी तक आप निष्पाप हो गए होते। सद्गुरु रूप में साधकों एवं भक्तों के जीवन रथ पर बैठकर प्रभु ने ब्रह्म विद्या दे दी, लेकिन ये न भूलना कि ब्रह्म विद्या देने के पूर्व उसने उन्हें अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ भी दे दिया है। परंतु अर्जुन के सामने तो कहानी कुछ और ही हो रही है। भगवान ने अर्जुन के रथ पर बैठकर सर्वप्रथम उनका यह लोक ही ले लिया, इस लोक का सारा सुख छीन लिया। रथ पर बैठने का तात्पर्य होता है कि वह सद्गुरु भीतर भी देखे, बाहर भी देखे, किंतु अर्जुन के बाहर तो देखा ही नहीं, क्योंकि वे बाहर से कुछ नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए सब कुछ छीन लिया उसने। बस पांचों को छोड़ दिया कि जाओ, मेरे कहने से तुम लोगों में से कोई झूठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी बन जाता है। मेरे कहने से कोई युद्ध नहीं करता, महात्मा बन जाता है। हाँ, युद्धोपरांत संन्यास देकर सन्यासी बना दिया। यह बात अलग है कि फिर भी इस लोक की प्रिय वस्तु छीन ही ली। प्रिय वस्तु तो पुत्र ही होता है जो अपने ऐश्वर्य को भोगे, लेकिन प्रभु ने उनके समस्त पुत्रों को ही छीन लिया। अतः सद्गुरु की समीपता प्राप्त हो गई है तो इतने ही मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। एकांत में समय देना चाहिए अपने अतीत को और वर्तमान को देखने के लिए। महाराज के गुरुदेव सदा कहा करते थे, वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। अतः वर्तमान में रहने के लिए भूत भविष्य को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बिखरे हुए अतीत को देखकर उसे छोड़ दें और वर्तमान में प्रतिष्ठित हो जाएं। वर्तमान ने बिखरने पावे, क्योंकि वही तो भविष्य बनाएगा। अतः इस पर आप विचार करें। इस अध्याय के 12वें मंत्र सिंहनादम विंदौच्य के द्वारा महाराज शब्द ब्रह्म का गूढ़ात्मक रहस्य शंखनादोपाख्यान भी प्रकाशित कर रहा है।
पितामह भीष्म ने सिंह की तरह दहाड़ते हुए गरज कर शंख बजाया, मानो उन्होंने संकेत किया कि वे अब युद्ध के लिए तैयार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने शंख के बहाने ब्रह्मनाद कर उनके शंखनाद को अपने नाद से पी लिया, मानो उनके द्वारा संकेत हो रहा है कि ये पितामह शेर की तरह ही तो नाद कर रहे हैं, गरज रहे हैं। ब्रह्म की तरह तो नाद कर ही नहीं रहे हैं, ब्रह्म की तरह तो हुंकार भर ही नहीं रहे हैं। अरे ये तो एकमात्र सिंह की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पैसे कमाने वाले नटों के द्वारा पिंजरे में बंद होकर उनका साधन बन जाता है। यह दुर्योधन वही नट है जिसने इन्हें अपने मोहरूपी पिंजरे में बंद कर रखा है, तथा अब उसने सेनापति बनाकर इनको यहाँ छोड़ दिया है। यह न भूलें कि भगवान तो हुंकार भरकर ही इनको निगल सकते हैं। अरे ये क्या, भगवान के ब्रह्मनाद करने के उपरांत तो पांडवों एवं अन्यान्य महारथियों ने भी अपने शंख से हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया, मानो प्रकृति संपूर्ण नादों के माध्यम से प्रलय की सूचना दे रही हो। भगवान तो सारथी हैं, महारथी नहीं, लेकिन तो भी उन्होंने अपना महाशंख फूंक ही दिया, जिस दिव्य शब्द में सभी के शब्द समाते गए। और फिर क्या था, सबके शंख तो मौन हो गए, लेकिन भगवान का शंखनाद चलता ही रहा, मानो प्रभु संकेत कर रहे हों कि यह सृष्टि शब्द में हुंकार भरती हुई असंख्य शब्दों के रूप में ही प्रकट होती है। भले ही आचार्यों ने 49 अक्षरों का ही वर्णन किया हो और प्रलयकार में उन संपूर्ण शब्दों को एक शब्द में समेटती हुई सम शांत एवं निर्गुण निराकार रूप हो जाती है। भगवान मानो यह भी सोच रहे हों कि युद्ध का प्रारंभ भी एक दिव्य सृष्टि है, जो प्रकट होकर कुछ काल के उपरांत प्रलय को प्राप्त हो जाती है। प्रभु का शंखनाद तो पुरातन है, सनातन है। वह तो मात्र दिखाई पड़ा कि अभी युद्ध के मैदान में हुंकार भर रहे हैं, लेकिन अदृश्य रूप में तो सबसे, और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक वह अनाहद नाद हो ही रहा है, वह ब्रह्मनाद हो ही रहा है। सारे प्राणी पदार्थ भगवान के दिव्य शंख ही तो हैं, जिससे वे ब्रह्मनाद कर रहे हैं, जिसे आज भी दिव्य कानों से साधक सिद्ध एवं संत सुनकर समाधिस्थ होते जा रहे हैं। महाराज, आप सबके सामने उस दिव्य शब्द ब्रह्म उस दिव्य नाद को प्रकाशित कर रहा है। संभव है आप भी उसे सुनकर मैं और तू के नाद को, मेरे और तेरे के नाद को उसी ब्रह्मनाद में आहुति देकर समाधिस्थ हो जाएं। तो आएं, प्रभु के दिव्य शंख से प्रकट हुए शब्द ब्रह्म के गूढ़ात्मक रहस्य को देखें।